यह कहानी एक छोटे से गांव के राजा वीरेंद्र सिंह और उसके मंत्री चतुरसेन की है। राजा वीरेंद्र सिंह को अपने मंत्री की बुद्धिमानी पर बहुत गर्व था और मंत्री चतुरसेन ने भी कई बार अपनी चतुराई से राज्य की समस्याओं को हल किया था। एक दिन राज्य में एक धनी व्यापारी आया जो बहुत घमंडी और चालाक था। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं सुनता हूं कि आपके मंत्री बहुत चतुर हैं। क्या वे मेरी एक समस्या हल कर सकते हैं? अगर उन्होंने हल कर दी तो मैं राज्य को 10 हाथी दान में दूंगा, लेकिन अगर वे असफल रहे तो आपको मुझे अपनी एक बेशकीमती चीज देनी होगी। राजा को अपने मंत्री पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली। व्यापारी ने कहा, मैंने अपनी सारी संपत्ति एक बड़ी नाव में लादकर नदी में भेजी थी, लेकिन अचानक वह नाव डूब गई। अब मैं चाहता हूं कि आपका मंत्री वह नाव और उसकी सारी संपत्ति वापस ले आए। यह सुनकर राजा के दरबार में खामोशी छा गई। सभी सोचने लगे कि यह कैसे संभव हो सकता है। नाव डूब चुकी थी और उसे कैसे वापस लाया जा सकता था। लेकिन मंत्री चतुरसेन ने बिना घबराए मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बस एक दिन का समय दीजिए। अगले दिन चतुरसेन ने गांव के सबसे अच्छे गोताखोरों और मछुआरों को इकट्ठा किया और नदी किनारे एक बड़ा आयोजन करवाया। उसने गांव के लोगों से कहा, हम एक त्योहार मना रहे हैं जहां कोई भी जिसे नदी से कोई भी अनोखी वस्तु मिलती है उसे इनाम मिलेगा। गांव वाले उत्साहित हो गए और हर कोई नदी में कुछ ढूंढने के लिए कूद पड़ा। थोड़ी देर बाद लोगों ने नदी से सोने चांदी के गहने और व्यापारिक वस्त्र निकालने शुरू कर दिए। यह सब उस व्यापारी की संपत्ति थी जो नाव के साथ डूब गई थी। व्यापारी यह सब देखकर हैरान रह गया। उसने सोचा था कि मंत्री असंभव काम में फंस जाएंगे, लेकिन मंत्री ने चतुराई से काम लेकर न केवल उसकी संपत्ति वापस निकलवाई, बल्कि बिना किसी कठिनाई के अपनी शर्त जीत ली। व्यापारी ने हार मान ली और राजा को 10 हाथी दान में दिए। राजा ने मंत्री चतुरसेन की प्रशंसा की और कहा, बुद्धिमानी सिर्फ सवालों के जवाब देने में नहीं होती, बल्कि मुश्किल हालातों को हल करने में होती है। शिक्षा: समस्याएं चाहे जितनी भी कठिन क्यों न हों, बुद्धिमानी और सूझबूझ से उन्हें हल किया जा सकता है।